सरकार को जगाने के लिए कांग्रेसियों ने बजाए शंख घंटे और कनस्तर। प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर है। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे की अनदेखी का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने सरकार को जगाने के लिए अपने अपने घरों में शंख, घंटे और कनस्तर बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार रोजगार सृजन को लेकर गंभीरता से काम नहीं करेगी, पार्टी उनके हक में आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष धीरज कोरंगा के नेतृत्व में जिले के कार्यकर्ताओं ने कल शाम को 7:30 बजे अपने अपने घरों में शंख, घंटे, कनस्तर बजाए। नगर अध्यक्ष कोरंगा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। उसे राज्य के बेरोजगारों की परेशानी का आभास नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हजारों लोग बेरोजगार होकर घर बैठ गए हैं। इसके बावजूद डबल इंजन की सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। ऐसा लगता है सरकार गहरी नींद में है, जिसे जगाने के लिए कांग्रेस को इस तरह के जतन करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार को उसके ही अंदाज में जगाया जा सकता है, जिसे देखते हुए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने घरों में विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार युवाओं की आवाज नहीं सुनती, पार्टी उसे जगाने का प्रयास करती रहेगी। जिस तरह आज पूरे देश में बेरोजगारी जो है वो उच्चतम स्तर पर है और हमारे प्रवासी भाई जो कोविड-19 के चलते हजारों संख्या में अपने अपने गांव में लौटे हुए हैं, सरकार के पास उनको बैंक से ऋण देने के अलावा कोई भी ठोस नीति नहीं है। इसलिए आज प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में हम सब ने इस युवा विरोधी और रोजगार विरोधी सरकार को जगाने के लिए अपने अपने घरों में शंख बजा के, ताली बजा के, थाली बजा के हमने कार्यक्रम आयोजित किया, ताकि इस निद्रा में सोई हुई सरकार जाग सके और हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने का कार्य करे। यही हम महिला कांग्रेस की मांग है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करने वाली मोदी सरकार जब सरकार में आई तो 45 सालों के उच्चतम स्तर पर आज बेरोजगारी पहुंच चुकी है। नोटबंदी से लेकर जीएसटी और जीएसटी से लेकर कोरोना की इस आपदा तक करोड़ों लोग अपने रोजगार गंवा चुके हैं। लाखों युवा उत्तराखंड की इस धरती पे भी आए हुए हैं जो अपना रोजगार सदा के लिए गंवा के बैठे हैं। तो हम इस अंधी, बहरी और गूंगी सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या करने जा रहे हैं। आज इन्होंने बेरोजगारी के आंकड़ों को भी खत्म कर दिया है और राष्ट्रीय चयन आयोग बना के एक और भ्रामक प्रचार इनके द्वारा किया जा रहा है कि हम बेरोजगारों के लिए एक परीक्षा का आयोजन करने जा रहे हैं। रेलवे में इनके द्वारा परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं, लेकिन कई सालों से उनके रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं। अगर रिजल्ट निकाले भी जा रहे हैं तो कुछ न कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स उस पर खड़ी की जा रही हैं ताकि युवा अंतिम रोजगार तक न पहुँच सके। और सरकारी जितनी भी नवरत्न कंपनियां हैं इनके द्वारा लगातार उनको बेचा जा रहा है। LIC की हिस्सेदारी बेची जा रही है और एक नया फरमान इनके द्वारा अभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी जारी किया है कि 33 साल या 50 वर्ष जिसमें भी उसकी सेवा होती है, अगर उनकी सेवा 33 वर्ष पूर्ण हो गई है या उन्होंने 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं तो उन्हें जो है जबरन रिटायर करने ये सरकार जा रही है। तो ऐसी अंधी, गूंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए